ये तो नई बात पता चल रही है। वो बोलता जी मेरे पास चिट्ठी है, उसे चिट्ठी दी, बोलता है योर ऑनर देखिए हमारे पास ये चिट्ठी है, क्या अगर आप परमिशन दे तो मैं जनक रैना को ये चिट्ठी पढ़ने के लिए बुला सकता हूं, क्योंकि ये चिट्ठी उसकी मां ने जनक के लिए लिखी थी, तो मैं चाहूंगा कि इस चिट्ठी को अगर कोई पढ़े तो वो जनक होनी चाहिए। वो बोलता है जी परमिशन है आप लोगों को, चार्ज। और देखा वहां से दैनिक आयोग चल के आ रही है, जनक लोग आके खड़ी हुई और उसको चिट्ठी दी गई और उसने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। चिराग जनक, वो जानती हो मैंने तुम्हारा नाम जनक क्यों रखा है? हाँ? क्योंकि तेरे आने से मेरी उदास जिंदगी में खुशी की ऑल अपॉलॉजीज योर ऑनर। असल में क्या है, ये जो उर्वशी रैना थी ये बहुत ही, योर ऑनर असल में क्या है कि जो उर्वशी रैना थी वो बहुत ही कमजोर इंसान थी, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। मरने से पहले, अपने आप को मारने से पहले उनको ख्याल आया होगा कि मैं यहां से चली जाऊंगी तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊं जिससे अपनी बड़ी बहन सृष्टि मुखर्जी और ब्रिजभूषण को नहीं बदला। ध्यान सामने इंपॉर्टेंट। असल में उर्वशी रैना एक बहुत ही कमजोर इंसान थी, इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया। अपने आप को मारने से पहले उन्होंने सोचा होगा कि मैं कैसे अपनी बड़ी बहन सृष्टि मुखर्जी से और कुल अपनी बहन अपने आप को मारने से पहले उन्होंने सोचा होगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी बड़ी बहन सृष्टि मुखर्जी और ब्रिजभूषण से बदला ले सकूं। तो बस उन्होंने ये चिट्ठी लिख डाली और चिट्ठी में ऐसा लिखा कि कोई भी उनके जाने के बाद चैन से ना रह सके। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अपने जीते जी उन्होंने जनक को उसके पिता के बारे में क्यों नहीं बताया, इस लेटर में ही क्यों लिखा? क्योंकि वो ब्रिजभूषण से बदला लेना चाहती थी। और गौर फरमाइए जज साहब, कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि सृष्टि मुखर्जी उसकी मां है। मिस्टर रॉय, उर्वशी ने मां के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? अकॉर्डिंग टू यू सृष्टि मुखर्जी इज अ रियल मदर। फैक्ट यह है कि उर्वशी के मन में अपनी बहन सृष्टि मुखर्जी के लिए नफरत भरी थी और यहां तक कहा जाता है कि सृष्टि मुखर्जी उर्वशी का अपमान करती थी। अगर यह सच है तो उस लेटर में सिर्फ ब्रिजभूषण के बारे में ही क्यों लिखा? सृष्टि मुखर्जी के बारे में एक शब्द भी नहीं। अगर यह सच है तो उस लेटर में सिर्फ ब्रिजभूषण के बारे में ही क्यों लिखा और सृष्टि मुखर्जी के बारे में एक शब्द भी नहीं? योर ऑनर, वो औरत एक इस तरह की इंसान थी जो किसी से सवाल जवाब नहीं कर सकती थी, इनफैक्ट खुद के लिए ही खड़ी नहीं हो सकती थी। अब ना जाने उन्होंने किस मानसिक स्थिति में यह लेटर लिखा। इसका एक्सप्लेनेशन पाना तो मुश्किल है क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि इस लेटर को डिसमिस किया जाए और इसमें लिखी हर बात को खारिज किया जाए। जो बोलते बिल्कुल, यह लेटर सबूत एविडेंस के तौर पर नहीं अपनाया जा सकता है। लो पूर्वाजी हैप्पी एवरीवन, काले सामने लो। देवाशीष बोलते सर आप बताइए, सुसाइड करने से पहले कोई ये ऐसा झूठ क्यों बोलेगा, वो भी इस बच्चे के लिए जिसे 20 साल तक उसने पाला पोसा हुआ। जज बोलते मिस्टर रॉय देखिए, कोर्ट सबूतों के बिहाफ पर चलता है, इमोशंस पर नहीं। और कौन क्या कर सकता है क्या नहीं ये हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बोला, इस कोर्ट में इस लेटर को हम लोग एविडेंस के तौर पर